औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद रुस्तम। तो आज बेटा आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस के लेक्चर नंबर 11 के साथ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 8 मौजूद हूँ यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सब को अपनी हिफाजत में रखे। तो बेटा जी लास्ट लेक्चर में यूनिट 1 के MCQs को डिस्कस किया था और मैंने आप लोगों को कहा था कि MCQs को बेटा रटा नहीं लगाना, MCQs को समझना है और समझ के माइंड में रखना है। जो डेफिनेशंस हैं उनको याद करना है, उनसे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी तैयार हो जाएंगे। और जो कंसेप्टली MCQs हैं उनको विद कंसेप्ट अपने माइंड में बिठाना है। बेटा कंसेप्टली अगर MCQs को तैयार नहीं करेंगे तो वो आपके माइंड में नहीं रहेंगे, याद नहीं रहेंगे, भूल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने विद कंसेप्ट उनको समझा होगा, MCQs को तैयार किया होगा। और हमने बेटा चैप्टर 2 स्टार्ट किया था जो कि रियल नंबर्स का चैप्टर है। रियल नंबर्स को बेटा डिस्कस करने से पहले हमने रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन को डिस्कस किया था। रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स का आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा इंशाल्लाह। आज मज़ीद थोड़ा सा इन नंबर्स को डिस्कस करते हैं और फिर हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो बेटा रैशनल नंबर की बात करें तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों की बुक चैप्टर 2 जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे लिखी हुई है, रैशनल की पहले लिखी है, फिर इरेशनल नंबर की डेफिनेशन लिखी हुई है। रैशनल नंबर की बेटा डेफिनेशन थी द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q रेशो। वो नंबर्स जिनको P/Q की रेशो में लिख सकते हो। P/Q कौन से नंबर हैं? P/Q बेटा दोनों इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स के अलावा कोई और नंबर होगा तो वो डेफिनेशन को होल्ड नहीं करेगा। P भी इंटीजर होना चाहिए, Q भी इंटीजर्स को बिलोंग करना चाहिए, कोई भी इंटीजर हो। इंटीजर्स का सेट भी बेटा लिखा था, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, ज़ीरो इंटीजर्स सारे डिस्कस किए थे। तो हमने बेटा डिस्कस किया था कि जितने नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, इनको हम P/Q की रेशो में लिख सकते हैं। ये रैशनल नंबर हैं और जो रेशो में लिखे हुए हैं 2 इंटीजर्स की वो तो क्लियरली रैशनल नंबर होंगे। रैशनल नंबर कौन से नहीं होते वो भी बेटा हमने डिस्कस किया था कि जब ऐसे नंबर्स का स्क्वायर रूट आ जाए, ऐसे नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए जो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है। कंप्लीटिंग स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, वो हमें एक इंटीजर मिलेगा और उसको हम P/Q की रेशो में लिख सकते हैं, 2 इंटीजर्स की रेशो में। लेकिन बेटा जी ऐसा नंबर अगर स्क्वायर रूट में आ जाए जो कि किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं बनता, जो जिसका स्क्वायर कंप्लीट नहीं होता, तो उसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्योंकि बेटा जब उसका हम स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो हमें एक डेसिमल फ्रैक्शन मिलेगी, हमें इंटीजर नहीं मिलेगा। जब इंटीजर नहीं मिलेगा, डेसिमल फ्रैक्शन मिलेगी। तो बेटा डेसिमल फ्रैक्शंस में भी हम आगे इसकी पार्टीशन करते हैं। डेसिमल फ्रैक्शंस की भी 2 टाइप्स हैं आगे, उनको देखते हुए कुछ डेसिमल फ्रैक्शंस बेटा जी P/Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, कुछ हैं जिनको नहीं लिख सकते। तो कौन सी डेसिमल फ्रैक्शंस हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी जो कि रैशनल नंबर्स की फॉर्म में लिखे जा सकती हैं, और कौन सी हैं जो नहीं लिखी जा सकती, उनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो बेटा सबसे पहले इनको डेसिमल जो फ्रैक्शंस हैं, डेसिमल नंबर्स बेटा कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास बेटा नंबर आ गया है 10 डिवाइडेड बाय 4। तो बेटा जी अगर इसको हम डिवाइड करें तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे, पहले कटिंग करते हैं, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 5 और 2 हमारे पास नंबर है। 5 को हम 2 पे डिवाइड करें, 2 2s are 4, 1 इज़ लेस दैन 2, 0 लेंगे, इधर पॉइंट लेंगे, 2 5s are 10। तो बेटा जी ये यहाँ पे ये स्टॉप हो गया है, टर्मिनेट हो गया है, 5 2 पे डिवाइड हो गया पूरा पूरा। ये डेसिमल पार्ट है बेटा, ये डेसिमल नंबर है। और ये इसका जो पार्ट है, ये पॉइंट वाला, ये
इसको हम कहते हैं डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट। ये बेटा जी याद रखना है कि ये डेसिमल पार्ट होता है, ये जो पॉइंट के बाद लिखा, डेसिमल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट भी इसको कहा जाता है, ये जो पॉइंट वाली वैल्यू होती है। तो बेटा इसकी पार्टीशन आगे की जाती है। कुछ जो डेसिमल्स हैं, डेसिमल नंबर होते हैं, वो टर्मिनल डेसिमल्स होते हैं और कुछ नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। कुछ टर्मिनेटिंग होते हैं और कुछ नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग मीन जैसे ये बेटा हमने डिवाइड किया तो डेसिमल के बाद ये जो नंबर आ रहे हैं ये फाइनाइट नंबर है, टर्मिनेट कर गया, यहाँ पे पूरा पूरा डिवाइड हो गया। 2 डिजिट भी आ सकते हैं, 3 पे भी ये पूरा पूरा नंबर डिवाइड हो जाए, यानी किसी एक पॉइंट पर, एक डिजिट पर जाकर पूरी वैल्यू डिवाइड हो जाए, टर्मिनेट कर जाए, रुक जाए कहीं पे डेसिमल ये बार जो है, तो ये इसको हम फिर कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और अगर हमारे पास ऐसा नंबर आ गया जो मुसलसल डिवाइड हो रहा है, कहीं पे टर्मिनेट नहीं हो रहा, स्टॉप नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल हमारे पास बेटा नंबर आ गया 10 डिवाइडेड बाई 3। 10 को बेटा जी जब 3 पे हम डिवाइड करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 1 0 लेंगे, पॉइंट लेंगे, 3 3 ज़ा 9, फिर 1 0 3 3 ज़ा 9। तो बेटा ये चलता जाएगा इसी तरह, कहीं पे भी ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये कहीं भी जाके पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, कंप्लीटली ये डिवाइड नहीं होगा, कहीं पे भी ये डेसिमल पार्ट टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए बेटा जी। ये डेफिनेशन लिखी हुई है आपकी बुक पे भी, ये डेफिनेशन लिखी हुई है बेटा। आप लोगों ने पहले टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को समझना, उसके बाद रियल नंबर्स की डेफिनेशन को हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल की डेफिनेशन लिखी हुई है आपकी बुक पे, पेज नंबर 33 पे आप देखेंगे तो टॉप पर टर्मिनेटिंग डेसिमल की डेफिनेशन लिखी हुई है। द डेसिमल्स इन विच डिजिट्स इन द फ्रैक्शनल पार्ट आर टर्मिनेटेड और कम टू एन एंड आर नेम्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। आगे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं बेटा, 5 डिवाइडेड बाई 2, 5 डिवाइडेड बाई 4, ये 1 डिवाइडेड बाई 8, तो ये टर्मिनेटिंग है बेटा। ये द डेसिमल्स इन विच डिजिट्स इन द फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट बेटा ये है, ये जो पॉइंट वाली वैल्यू, पॉइंट के बाद ये जो नंबर लिखे होते हैं, ये जो पार्ट होता है ये फ्रैक्शनल पार्ट है, इसी को डेसिमल पार्ट कहा जाता है। द डेसिमल्स इन विच डिजिट्स इन द फ्रैक्शनल पार्ट आर टर्मिनेटेड और कम टू द एंड, यानी फ्रैक्शनल पार्ट के जो डिजिट्स हैं ये टर्मिनेटेड हों, एंड हो जाएं, कहीं पे जाके रुक जाएं, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे। इसके उलट चले जाएं ऑपोजिट तो नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग की बेटा जी डेफिनेशन लिखी हुई है आपके पेज नंबर 34 पे। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, द डेसिमल्स इन विच डिजिट्स इन द फ्रैक्शनल पार्ट आर इनफाइनाइट एंड डज नॉट कम टू एंड। इनफाइनाइट एंड डज नॉट कम टू एंड, यानी एंड की तरफ नहीं जा रहे, इनफाइनाइट, ये कंटिन्यूसली बेटा ये चलते जा, डिवाइड होता जा रहा है नंबर, हमें नहीं पता ये कहीं पे भी जाके पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है बेटा जी। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो बेटा जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं इनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा जी हमारे पास 1.5 लिखा हो तो इसको जब हम डेसिमल से फ्रैक्शन की फॉर्म में इजीली बेटा लिख सकते हैं, रेशो की फॉर्म में। तो ये पॉइंट्स को रिमूव करके इसकी जहाँ पे डिनोमिनेटर में इसकी जगह हम 1 लेंगे और पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने हम 0 लेते हैं। तो बेटा ये 15 भी इंटीजर है, 10 भी इंटीजर है, इसको अगर सिंप्लीफाई कर दें तो 5 3 ज़ार 15, 5 2 ज़ार 10, 3 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है। तो ये जो डेसिमल हमारे पास नंबर गिवन है, डेसिमल गिवन है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल था, इसको बेटा हमने 2 इंटीजर्स की रेशो में एक्सप्रेस कर दिया। तो जितने भी बेटा जी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं उनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट्स मीन अगर उनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं,
तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स रैशनल नंबर्स हैं, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं वो रैशनल नंबर्स हैं। नॉन टर्मिनेटिंग की बेटा जब बात करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग में मज़ीद बेटा हम नॉन टर्मिनेटिंग को आगे मज़ीद डिवाइड कर दिया गया 2 टाइप्स में। कौन सी 2 टाइप्स हैं? रिकरिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटेड एंड रिकरिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटेड एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। इसकी भी डेफिनेशन बेटा लिखी हुई है, आप लोग पेज नंबर 35 पे देखेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स लिखी हुई हैं। द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स इन विच सम डिजिट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन द सेम ऑर्डर। फिर बेटा द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स इन विच सम डिजिट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन सेम ऑर्डर, यानी ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जिनमें डेसिमल पार्ट में कुछ डिजिट्स कंटिन्यूसली अगेन एंड अगेन रिपीट होते जाएं सेम ऑर्डर के साथ, तो वो नंबर्स बेटा होंगे रिकरिंग नंबर्स, उनको कहा जाता है रिकरिंग डेसिमल्स। तो बेटा जी जितनी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स होती हैं उनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो बेटा जी, हम एक्सरसाइज 2A का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसमें हमने नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स को पी ओवर क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, वहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जाएगी आप लोग कैसे लिख सकते हैं। लेकिन अभी आपके माइंड में बेटा ये कंसेप्ट होना चाहिए कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स को पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। बेटा अभी हमने ये एग्जांपल सॉल्व की थी, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट ये रिकरिंग डेसिमल है। कैसे रिकरिंग है बेटा जी, देखें 3 मुसलसल कंटिन्यूसली 3 रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट है जो कि मुसलसल अगेन एंड अगेन सेम ऑर्डर के साथ रिपीट हो रहा है। बेटा एक से ज़्यादा नंबर्स भी रिपीट हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास बेटा जी 25 को हम अगर डिवाइड करें ओवर 99 यानी 99 पे, यहाँ पर बेटा जी पॉइंट लेंगे, यहाँ पे 0, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 2 पे, 9 2s are 18, 9 2s are 18 और 1 19। ये बेटा जी इधर से हम 12 लेंगे 10 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 इधर से हम 12 लेंगे तो 14, तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा। फिर बेटा जी 0 लेंगे तो फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 पे डिवाइड होगा, 9 5s are 35 और 9 5s are 35 और 3 बेटा जी हो जाएंगे ये हमारे पास 38। 9 5s are सॉरी बेटा 9 5s are 45, 9 5s are 45 प्लस 4 49। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास आ जाएगा 5, यहाँ पर 1 रह जाएगा, बोरो लेंगे 11 2 आ जाएगा 25। फिर बेटा अगर हम 0 लेंगे तो आप गौर करें ये वैल्यू वापस आ गई, इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 198, सब्ट्रैक्ट करेंगे 520 52 आएगा, 0 लेंगे 520, फिर ये आ जाएगी बेटा, फिर 5 आ जाएगा। तो ये इसी तरह ये 2 और 5 दो डिजिट्स डेसिमल में अगेन एंड अगेन सेम ऑर्डर के साथ रिपीट होते चले जाएं, तो ये भी बेटा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल है। और जितनी भी बेटा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स हैं उनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो हम एक्सरसाइज में जाकर इसको डिस्कस करेंगे। तो ये बेटा कुछ डेफिनेशंस थी, ये आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल बेटा आपके पेज नंबर 36 पे लिखी हुई हैं, तो ये आप लोगों ने इसको पढ़ लेना है। तो बेटा जी कुछ नंबर्स हैं जो कि इरेशनल नंबर हैं। आपके पेज नंबर 30 पे बेटा जी आप लोग जब जाएंगे बुक के पेज नंबर 30 पे, तो बेटा ये एक टेबल बना हुआ जिसमें लिखा हुआ डू यू नो पाए, जिसकी वैल्यू बेटा 3.141592653 अप टू 100 चलती जा रही। बेटा जी ये इस पे गौर करेंगे तो डेसिमल पार्ट में ये नॉन टर्मिनेटेड है डेसिमल पार्ट,
और नॉन रिकरिंग है, इसमें कुछ डिजिट्स अगेन एंड अगेन रिपीट नहीं हो रहे। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल जो है वो रैशनल नहीं है, इरेशनल नंबर है। पाई इज़ इरेशनल नंबर, बेटा याद रखना है, ये एक फेमस इरेशनल नंबर है पाई। इसके बाद बेटा एक आइलर नंबर है जिसको ई से लिखा जाता है, ये टेबल में लिखा हुआ है आइलर नंबर, यहाँ पे टेबल में नहीं लिखा हुआ बेटा, ये आइलर नंबर ऊपर लिखा हुआ है। ये आइलर नंबर ई इज़ एन अदर फेमस इरेशनल नंबर। इसकी वैल्यू बेटा लिखी 2.7182 8182 डबल सो ऑन, ये चलती जाए। तो बेटा ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, ये भी इरेशनल नंबर है। बेटा ये पाई और आइलर नंबर ये बड़े फेमस इरेशनल नंबर हैं, अक्सर एमसीक्यूज़ में इनमें से कोई एक पूछ लिया है। पाई एंड आइलर नंबर ई दोनों इरेशनल नंबर है। इस तरह बेटा ये एक गोल्डन रेशो 5 लिखी हुई है, ये भी इरेशनल नंबर है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वैल्यू है, इसकी डेसिमल है। तो बेटा जी पाई की बात करें तो पाई की वैल्यू जब हम यूज़ करते हैं, इसका सिंबल है, इसकी वैल्यू बेटा जो ये यूज़ करते हैं 22/7, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 22 भी इंटीजर है 7 भी इंटीजर है, ये 2 इंटीजर्स की रेशो में तो इसको हम लिख रहे हैं, तो ये इरेशनल कैसे हो गया, ये तो रैशनल है। बेटा ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम लेते हैं, याद रखना है। 22/7 पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अगर एग्जैक्ट वैल्यू होती तो ये रैशनल नंबर होता, ये अप्रॉक्सीमेट है, उसके करीब है। पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 के करीब है, इसलिए हम इजीली इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस में इसकी वैल्यू जो यूज़ करते हैं वो 22/7 लेते हैं। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अपने माइंड में बिठाना है। अगर ये एग्जैक्ट होती तो फिर डेफिनेटली ये रैशनल नंबर होता। तो अब बेटा हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज से पहले रियल नंबर्स की भी आप डेफिनेशन को देख लेते हैं बेटा। तो रियल नंबर्स बेटा रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स का यूनियन होता है। जब रैशनल और इरेशनल नंबर्स मिल जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो हमारे पास रियल नंबर्स का सेट हमें मिलता है। रियल नंबर्स की बेटा जी डेफिनेशन तो ये बेटा जी पेज नंबर 32 पे रियल नंबर्स, इसको रीड करना है अच्छी तरह, मैं रीड करता हूँ। In our previous section we have learnt about the rational numbers and irrational numbers. They both have their own separate properties. बेटा रैशनल और इरेशनल नंबर्स बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेट हैं, ये हम डेफिनेशन में क्लियर कर चुके हैं ये पॉइंट्स। इनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो बेटा रैशनल भी हो और इरेशनल भी हो, रैशनल के साथ साथ इरेशनल भी हो, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है बेटा जी। या तो नंबर रैशनल होगा या इरेशनल होगा। तो व्हेन वी पुट टुगेदर ऑल द रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स वी गेट अनदर सेट ऑफ नंबर्स विच इज़ नोन एज सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो बेटा डिसजॉइंट सेट्स की यूनियन तो हम ले सकते हैं, यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट कंबाइन हो जाते हैं। तो रैशनल और इरेशनल नंबर्स दो डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो इन दो सेट्स की बेटा जब हम यूनियन ले लेते हैं, इनको कंबाइन कर देते हैं, तो हमें एक सेट मिलता है, उस सेट को हम रियल नंबर्स का सेट कहते हैं। सो द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज कॉल्ड ऑफ रियल नंबर्स। एवरी रियल नंबर इज ईदर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। देयर इज़ नो रियल नंबर्स डैट इज़ रैशनल नंबर एज वेल एज इरेशनल नंबर्स एट द सेम टाइम। बेटा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, मैं पहले ये बता चुका हूँ कि जो एट अ टाइम रैशनल भी हो और इरेशनल भी हो। रियल नंबर्स बेटा जो है ये रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का यूनियन है। और ये याद रखना है बेटा रैशनल और इरेशनल नंबर्स की जब हम इंटरसेक्शन को सॉल्व करते हैं तो हमें जो रिज़ल्ट मिलता है वो एम्प्टी सेट मिलता है। क्यों एम्प्टी सेट मिलता है? क्योंकि बेटा ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो अब बेटा एक्सरसाइज भी हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2A पेज नंबर बेटा 37। एक्सरसाइज 2A बुक खोल लें बेटा, एक्सरसाइज पे आ जाएं। एक्सरसाइज 2A बेटा क्वेश्चन नंबर 1,
स्टेटमेंट ध्यान से बेटा पढ़नी है। आइडेंटिफाई द रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ये बेटा बुक वर्क है। तो ए पार्ट इसका 5 इज़ नेचुरल नंबर, 5 इज़ इंटीजर, ये रैशनल नंबर है बेटा, हम डिस्कस कर चुके हैं। 7/9 इरेशनल नंबर है। ये स्क्वायर रूट में 7 है। 7 बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर नंबर नहीं है। 7 किसी भी नंबर का स्क्वायर कंप्लीट नहीं होता। तो स्क्वायर रूट में ऐसा नंबर आ जाए जो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है तो वो इरेशनल नंबर होगा। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इरेशनल नंबर है। डी पार्ट की बेटा बात करें तो 0.425 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जितनी भी हैं वो रैशनल नंबर्स हैं, उनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये भी रैशनल नंबर है। ई पार्ट बेटा स्क्वायर रूट 3 आ गया न्यूमरेटर में, 3 कंप्लीटिंग स्क्वायर नंबर नहीं है। तो जब पी जो है न्यूमरेटर में ऐसा नंबर आ गया जो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है, जो इंटीजर नहीं है, तो ये पी ओवर क्यू की फॉर्म, ये रैशनल नंबर नहीं है। पी ओवर क्यू की फॉर्म लिखी है लेकिन पी जो है वो इंटीजर को बिलोंग नहीं कर रहा। इंटीजर्स को बिलोंग करता तो फिर ये रैशनल नंबर होता है। ये भी इरेशनल नंबर है। ये एफ पार्ट में बेटा 2 फेमस इरेशनल नंबर दिए गए हैं, पाई एंड ई, इरेशनल नंबर। जी पार्ट में स्क्वायर रूट में 16 है। 16 कंप्लीटिंग स्क्वायर नंबर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो बेटा ये रैशनल नंबर है। एच पार्ट की बात करें तो बेटा ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है बट ये रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट हो जाती है। ये रैशनल नंबर है। ठीक है बेटा जी। तो ये क्वेश्चन 1 आपका बुक वर्क था। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट, इंसर्ट अ रैशनल नंबर बिटवीन द फॉलोइंग नंबर्स। 2 रैशनल नंबर्स के दरमियान रैशनल नंबर को कैसे पुट किया जाता है, कैसे हम 2 रियल नंबर्स के मिड में दरमियान में एक थर्ड तीसरा रैशनल नंबर पुट करते हैं। तो बेटा ये ध्यान से समझना है। इसके 2 पार्ट में आप लोगों को समझाऊंगा, 2 आप लोगों का बुक वर्क होगा। तो बेटा जी जिन 2 रैशनल नंबर्स के दरमियान एक रैशनल नंबर को पुट करना हो, उन दोनों रैशनल नंबर्स को ऐड करके आप लोगों ने 2 पे डिवाइड कर देना। आपके पास एक तीसरा रैशनल नंबर आ जाएगा जो कि उनके दरमियान में पुट हो जाएगा। तो इंसर्ट अ रैशनल नंबर्स बिटवीन द फॉलोइंग सेट। तो बेटा 2 रैशनल नंबर्स के दरमियान में एक और रैशनल नंबर इंसर्ट करने के लिए दिए गए दोनों रैशनल नंबर्स को ऐड करना है, 2 पे डिवाइड कर देना। यही हम बेटा करेंगे। ये कंसेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट है, गिवन है बेटा 5 और 7, 2 रैशनल नंबर गिवन है, एक 5 और 7 है, दूसरा 6/8 है। इनके दरमियान में बेटा इनके बिटवीन हमने एक थर्ड रैशनल नंबर इंसर्ट करना है। रैशनल नंबर बिटवीन 5 और 7 एंड 6/8। तो बेटा जी अभी मैंने आप लोगों को बात बताई, इसका कंसेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। इन 2 नंबर्स के मिड में हमने बिटवीन 5 और 7 एंड 6/8 थर्ड रैशनल नंबर इंसर्ट करने के लिए हम इन दोनों रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे, 5 और 7 प्लस 6/8, और ऐड करने के बाद बेटा जी इनको 2 पे डिवाइड कर दें। ये प्रोसीजर है, ये टेक्निक है इसकी, ये माइंड में होनी चाहिए। कोई भी नंबर हो आप इजीली इंसर्ट कर लेंगे। तो बेटा इनका एलसीएम जब हम लेंगे तो एलसीएम लेने के लिए दोनों के डिनोमिनेटर बेटा 7 और 8 है। एलसीएम का मेथड 7 एंड 8। बेटा जी दोनों नंबर्स एट अ टाइम किसी भी नंबर पे डिवाइड नहीं होते। 7 1s are 7, 8 एज इट इज़, 1 8 1s are 8। तो बेटा 7 8s are 56। इनका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 56। एलसीएम आप लोग बेटा क्लास 7 में 6 में अच्छी तरह समझ चुके हैं। तो यहाँ पर बेटा दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिया। 8 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 5s are 40 प्लस 7 6 are
42। ये बेटा जी एलसीएम लिया है, डिवाइडेड बाय 2। जी बेटा जी इनको हम ऐड करेंगे तो 40 + 42 82। बेटा ये डिवीजन के साइन को अगर हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर दें तो ये 2 का हमें रेसिप्रोकल लेना होगा। इसके डिनोमिनेटर में 1 है, 1/2 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल लें। जब हम डिवीजन के साइन को प्रोडक्ट के साइन में चेंज करते हैं तो बेटा सेकंड वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल लेते हैं। 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 1s are 2। तो हमारे पास बेटा जी ये बचेगा 41/56। ये बेटा जी रैशनल नंबर है बिटवीन 5/7 एंड 6/8। यही हमें रिक्वायर्ड था। तो इससे बेटा जी कोई भी दो रैशनल नंबर गिवन हो और आपको कहा जाए कि इनके बिटवीन रैशनल नंबर इंसर्ट करें तो बहुत इजी, आपके माइंड में टेक्निक होनी चाहिए। टेक्निक क्या है कि बेटा गिवन नंबर्स को ऐड करें, 2 पे डिवाइड कर लें। इसका एक और पार्ट देखते हैं हम बेटा जी। सी पार्ट में पढ़ाता हूँ बेटा। 9 एंड 3/5। तो रैशनल नंबर बिटवीन 9 एंड 3/5। बेटा 9 और 3/5 ये 2 रैशनल नंबर्स हैं, गिवन है। इनके बिटवीन हमने एक रैशनल नंबर को इंसर्ट करना है। तो बेटा दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करना है। ये टेक्निक बस माइंड में रखें। बेटा ये 9 है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। इनका एलसीएम हमारे पास आएगा 5 1s are 5, 5 9 से मल्टीप्लाई होगा 3 1 से, 5 9s are 45 प्लस 1 को 3 से 3 1s are 3 डिवाइडेड बाय 2। बेटा 45 + 3 48। इसको डिवीजन से मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो बेटा इसका रेसिप्रोकल लेना होगा, ये 1/2 हो जाएगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 था। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 4s are 8। तो बेटा ये 24/5 दैट इज़ रियल रैशनल नंबर्स बिटवीन 9 एंड 3/5। ये नंबर था जो हमने फाइंड करा। तो इससे बेटा इसके बाकी 2 पार्ट आप लोगों ने खुद करने हैं, आप लोगों का प्रैक्टिस वर्क है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बेटा कंसेप्ट टेक्निक को माइंड में रखा करें, टेक्निक का पता होना चाहिए आप लोगों को। जिस दिन टेक्निक की समझ आ गई, मैथ कुछ भी नहीं है बेटा। ज़रूरी नहीं है कि यही 4 आपके जो क्वेश्चन है, कोई भी 2 कहीं से भी आप लोगों को 2 रैशनल नंबर देकर कहा जाए कि इनके बिटवीन एक रैशनल नंबर इंसर्ट करें, तो आप लोगों को बेटा इसकी टेक्निक का पता होना चाहिए। दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें, आपके पास एक नंबर आ जाएगा, आपको एक नंबर मिल जाएगा जो कि उनके बिटवीन रैशनल नंबर होगा। तो इससे बेटा जी क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट। तो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 3 हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज के लेक्चर में अगर किया तो ये काम ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो बेटा डेफिनेशंस को समझना है। डेफिनेशंस जब तक विद कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर नहीं होंगी, आप लोगों को इन क्वेश्चंस की समझ नहीं आएगी, पूरे चैप्टर में प्रॉब्लम रहेगी। बेटा आप लोगों ने जब लेक्चर को सुनना है तो पास आप लोगों के बुक हो, आप लोगों के पास रजिस्टर खुला हो, पेन आप लोगों के पास हो, साथ साथ बेटा कुछ बातें लिख लिया करें और बुक सामने हो, डेफिनेशन को बुक से पढ़ो, फिर सुनो, फिर समझो विद कंसेप्ट। तो इंशाल्लाह डेफिनेशन जब क्लियर होगी तो फिर चैप्टर में कोई आप लोगों को क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं करेगा। क्वेश्चन 1 तो बेटा जस्ट डेफिनेशन थी, क्वेश्चन 2 एक कंसेप्ट था जो आप लोगों को मैंने दे दिया है। इसके 2 पार्ट्स जो आप लोगों का प्रैक्टिस वर्क है उसकी बेटा जी प्रैक्टिस लाजमी करनी, बल्कि एग्जांपल्स में भी कुछ क्वेश्चन दिए गए होंगे, बेटा जी एग्जांपल्स को भी सॉल्व किया करें। प्रैक्टिस है जितनी भी करेंगे उतनी ही आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।